नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए वीडियोस में। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध जी के ऊपर कि आखिर महात्मा बुद्ध जी आस्तिक थे अथवा नास्तिक थे। क्योंकि समाज में इस विषय को लेकर अनेकों भ्रांतियां फैली हुई है। और जो महात्मा बुद्ध जी को मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं और जो उनसे जो इतर हैं, जो उनके विचारों को नहीं मानते अथवा उनको नहीं मानते, तो उनमें जो है परस्पर इस बात को लेकर विरोध होता रहता है। तो इस विषय को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। और तो सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति जो हठी है, मैं पहले बता दें, जो हठी है, जो विषय को समझना नहीं चाहते हैं, वो इस वीडियो को आप छोड़ के मतलब जा सकते हैं। क्योंकि जो विषय को वास्तव में समझना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें। क्योंकि कहते हैं कि स्वयं आचार्य भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि अज्य सुखमाराध्य सुखतरमाराध्य थे विशेष सज्ज ज्ञान अलो अब्दुल ब्रह्मापितम रमना रंजयति। अर्थात भैया जो हटी है उनको तो भैया कोई नहीं समझा सकता, स्वयं मैं भी नहीं समझा सकता, चाहे उनको शास्त्रों का भाई कितना भी प्रमाण दे दिया जाए, चाहे उनके खुद के प्रमाण दे, जो वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस विषय में उनके भी प्रमाण दे दिए जाए, फिर वो नहीं मान सकते। ऐसा मतलब कहा गया है जो हठी व्यक्ति हैं। तो कृपया वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने मेन विषय के ऊपर, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा था कि हाँ, क्या जो है महात्मा बुद्ध जी वास्तव में नास्तिक हैं या फिर अथवा आस्तिक हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सूत्र आता है, ठीक है, अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी जो भगवान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ है, व्याकरण का जो मूल हम कहते हैं। क्योंकि उसमें एक सूत्र आता है, अस्ति नास्ति दृष्टम मतिम। इस सूत्र का अर्थ होता है कि जो परलोक और पुनर्जन्म, इन दोनों विषय को जो मानता हो, जो इन दोनों विषयों में विश्वास रखता है, वो आस्तिक है। और जो इनको नहीं मानता हो, जो इससे इतर हो, वो फिर नास्तिक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा और बताना मैं आपको सभी को चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने ग्रंथों का जो मूल है वो नहीं मानते हैं। मतलब मानते नहीं अथवा हम उसको पढ़ते भी नहीं है ना, बात ये है। क्योंकि जब तक हम किसी भी जो है विषयों का जो मूल हम नहीं समझ पाएंगे ना, तो आगे चाहे कोई कितने भी समझा ले, कुछ क्षण के लिए हम उसको समझ जाएंगे, लेकिन वास्तव में अच्छे तरीके से हम उसे नहीं समझ पाएंगे। और कहते हैं कि भैया देखो, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, शास्त्र इत्यादि हैं, या फिर किसी विषय को अच्छे तरीके से जानना होना भैया, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया व्याकरण पहले तो पढ़ना आवश्यकता होती है। यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की। और इसलिए यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से मैंने बताया कि हाँ, आस्तिक और नास्तिक क्या है, जो कि अष्टाध्यायी का ही सूत्र है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर भैया आपको व्याकरण आता है और आपने व्याकरण अच्छे तरीके से पढ़ा है, संस्कृत व्याकरण शास्त्रवत पढ़ा है, वो भी जो दो प्रकार के यहाँ व्याकरण की जो शैली अभी चलती है, प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण, तो आपने प्राचीन व्याकरण अच्छे तरीके से पढ़ा है अष्टाध्यायी के अनुसार, तो आप विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे अब चलते हैं, ज्यादा इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो विषय था कि क्या महात्मा बुद्ध जी तो आस्तिक थे अथवा नास्तिक थे, सभी विषय पर। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये मेरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, महात्मा बुद्ध जी जो है वो आस्तिक थे। और आस्तिक कैसे थे कि मैं इसको प्रमाण दूंगा, और महात्मा बुद्ध जी के ही जो उनके विचार हैं, उनके विचारों के अनुसार ही बताऊंगा। आप ही लोग के ग्रंथ है जो महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक आध दो जो है यहाँ पर कुछ तथ्यों को दूंगा, कुछ यहाँ पर जो मैं श्लोकों के माध्यम से बताऊंगा जो आपकी ग्रंथ से होंगे। शायद इससे ये यहाँ पर जो है ये पता चल जाएगा कि महात्मा बुद्ध जी जो है वो आस्तिक थे अथवा नास्तिक थे। मैंने पहले एक बार आपको बता दिया कि आस्ति नास्ति, उसके बाद आस्ति नास्ति दृष्टमति, इस सूत्र के अनुसार मैंने इसका अर्थ बताया। क्यों बताया? क्योंकि आगे जो है अभी समझ में आएगा एक श्लोक के माध्यम से। अब देखिए मित्रों, मेरे पास एक पुस्तक है, तो सबसे पहले जो है ना, इस पुस्तक के माध्यम से हमसे एक बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है ना, कि जो धम्मपाद है, धम्मपाद जो पुस्तक है, ठीक है। तो धम्मपाद की जो जरा वग्गो जो है उसमें एक श्लोक आता है, श्लोक संख्या ये है लगभग 153 के आसपास है, 153 होगा, ठीक है। वहीं के आसपास का श्लोक आप एक बार देख लेना, मैं आपको श्लोक जो है वो डिस्प्ले पे एक बार शो कर देता हूँ, उसको आप पढ़ लेना। श्लोक में कहा गया है कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा इस श्लोकों में कि अनेक जाति संसारम संधा विश्वम अनन्य विषह गृह कारकम गम्य सत्तो दुखा जाति पुनः पुनः। ये श्लोक है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। इसमें जो है मतलब महाबोधि सभा सारनाथ जो है वो वहाँ जो है महाबोधि सारनाथ द्वारा एक प्रकाशित जो है वहाँ पे श्री अवध किशोर जी हैं, अवध किशोर नारायण द्वारा जो है इस विषय को जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। और इसमें धम्मपाद में इसका अर्थ अच्छे तरीके से दिया गया है। अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ भैया, जो उस पुस्तक में लिखे गए वही अर्थ मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और ये भी बता दिया कि भैया वो महाबोधि सभा सारनाथ बनारस द्वारा प्रकाशित है। तो इस विषय में इस यहाँ पर ये कहा गया है कि धम्मपद में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा कि अनेक जन्मों तक मैं संसार में लगातार भटकता रहा, गृह निर्माण करने वाले की खोज में बार बार जन्म दुखमय हुआ। ये जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, यहाँ स्वयं कहते हैं कि अनेक जन्मों तक मैं संसार में भटकता रहा, अनेक जन्मों तक। यहाँ ये तात्पर्य होता है कि एक जन्म नहीं, कई सारे जन्म। यानी कि महात्मा बुद्ध जी स्वयं जो है पुनर्जन्म को मानते थे।
कि पुनर्जन्म जब एक जन्म के अलावा और भी जो जन्म होते हैं, अलग अलग जन्म की प्रक्रिया होती है, इस विषय को हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो यहाँ पर वो स्वयं महात्मा बुद्ध जी स्पष्ट करते हैं कि मैं अनेक जन्मों तक संसार में भटकता रहा, यानी कि वो पुनर्जन्म को भी मानते थे। और ये भी कि गृह निर्माण करने वाले की खोज बार बार जन्म दुखमय हुआ। कहते हैं कि मैं इस गृह निर्माण की खोज में जो है ये बार बार जो जन्म जो है ये दुखमय ही हुआ है, ऐसा वो बताते हैं। मतलब कि उन्होंने इससे पहले जो है जन्म और आगे की जन्म, वर्तमान जन्म, इन तीनों जो है जन्म विषय को वो प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध जी जो है पुनर्जन्म को मानते थे। और जब पुनर्जन्म को मानते थे, इसका मतलब क्या है कि वह आस्तिक थे, क्योंकि वो सूत्र भी यही बताता है कि जो पुनर्जन्म और फिर जो परलोक इत्यादि के जो अस्तित्व को मानता होगा वही क्या है, आस्तिक है। और मित्रों जस्ट इसके बाद जो अगला एक और श्लोक आता है, उस श्लोक की मैं व्याख्या करूंगा। वो श्लोक कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले पर आप सभी को दिख रहा होगा कि कह कार क दिक्टो असि पुनः गेयम न काहसि सव्वा ते फसुका भग्गा घ कूटम विसंकितम विसंखारगतम चित्तम तरहण्ये क्षयमज्जगा। ये भी जो श्लोक है धम्मपाद में ही है। यही जो पहले वाला मैंने श्लोक बताया जस्ट इसके बाद वाला ही श्लोक है। और इसका अर्थ तो उपयुक्त अनुवाद में यूं ही इस प्रकार से दिया गया है कि यह गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम फिर घर नहीं बना सकते, तुम्हारी कड़ियाँ सब टूट गई, गृह का शिखर गिर गया और चित्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चित्त संस्कार रहित हो गया और तृष्णाओं का क्षय हो गया। यह मुक्ति अथवा निर्वाण की योग्य अवस्थाओं का वर्णन है। जब तक ऐसी अवस्था नहीं हो जाती तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। देखो यहाँ पर भी स्वयं महात्मा बुद्ध जी इस विषय को प्रतिपादित करते हैं, समझाते हैं कि जब तक जो है इस प्रकार से जो ये जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं हो जाता भैया, मतलब तब तक जो है आप वो जो निर्वाण है, जो आप कह लो मोक्ष हो, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। मुझको आप जो मोक्ष है उसको आप नहीं पा सकते। तो इस प्रकार से ये सर्वथा भैया स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध परलोक और पुनर्जन्म इन दोनों विषयों को मानते थे, इन दोनों विषय को वो समझते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वह एक आस्तिक थे। तो लगता है मेरे ख्याल से कि ये दो जो मैंने प्रमाण दिए, दो प्रमाण, और ये दो प्रमाण जो है आप ही ग्रंथ के थे, धम्मपाद का ही था। तो जरा इस विषय पर आप सभी चिंतन कीजिएगा। और मुझे लगता है कि मैंने जो बताया वो कुछ गलत नहीं था। अगर ये जो इसका अर्थ हो सकता है, अगर मैंने अर्थ गलत बताए हो तो आप भी आप इसको समझ सकते हो, आप देख लें खुद ही, उस श्लोक को आप देख सकते हो। और जो मैंने जिस जहाँ से मैंने ये लिया इसका मैं संदर्भ भी आपको बता दूं कि ये जो थे ना, मतलब जो सारनाथ जो थे, क्या बोलते हैं, महाबोधि सभा सारनाथ द्वारा जो थे ये अवध किशोर जी ये संपादित किए हुए हैं। इस पुस्तक का जो संपादक इन्होंने किया है, तो वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना बहुत है। और बाकी अगली वीडियो में हम बात करें कि महात्मा बुद्ध जी आ रहे थे, क्योंकि इस विषय पर ज्यादा जो है खंडन मंडन चलते हैं। बहुत तो मानते हैं, बहुत तो नहीं मानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो आ रहे थे अथवा नहीं थे। तो मैं कहता हूँ महात्मा बुद्ध जी जो थे वो आर्य थे, वो आर्यों को मानते थे। और आर्य जो है वो भारतवासी ही थे, वो इस भारत भूमि के ही थे। और ऐसे तो इतिहास में पढ़ा जाता है या अलग अलग विषयों पर आप तब देखेंगे तो कहते हैं कि आर्य बाहर से आया था। बाहर तो नहीं आया था भैया, वो आर्य भारतवासी ही थे। तो इस विषय को हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।